परिचय दो पहला, तो बाद में आपके जो सामाजिक है या कुछ आप दो शब्द आप कहो। मैं नरेंद्र सिंह भाटी। अच्छा। ठिकाना चामू। अच्छा। अमर सिंह जी मेरे पिताजी थे। अच्छा। जागीरदार थे पुराने। अच्छा। बाड़ेसर पंचायत समिति में 18 साल तक प्रधान रहे। अच्छा। चामू की पंचायत में ये था हमारे यहाँ चुनाव नहीं हुए कभी भी। अच्छा, कभी भी चुनाव हमारे नहीं? परिवार को गांव के आगे कहते हैं आप ही हुई, तो अमर सिंह जी थे तो अमर सिंह जी रहे उस वक्त। फिर मेरा छोटा भाई था देवी सिंह, तो लगातार राजनीति में वो रहा, सरपंच रहा। हम लोगों ने मिलकर और मेरे पिताजी ने कि भाई दूसरों को भी मौका दें। अच्छा। तो महाजनों में, जाटों में, सबने मौका दिया। दूसरों में वो लोग मना करते साहब हमें नहीं बनना, हमें नहीं बनना, तो गाड़ी भेज के बुला के उन लोगों को बनाते थे। भाई अच्छा। अपन देते हैं, चुनाव होते ही नहीं थे। अच्छा। बस ठाकुर साहब ही सरपंच। ठाकुर साहब की डेथ के बाद मेरा छोटा भाई देवी सिंह वो लगातार राजनीति में रहा, और दूसरे लोगों को हम खुद मिलके राजनीति में लाते थे। अच्छा, मिलके सबको मतलब राजनीति में। जैसे आपको मैं बताऊं, पुराने थे मूला राम जी उनको सरपंच बनाया था अमर सिंह जी ने, तो साहब मुझे नहीं बनना, वो चले गए थे, केतु गांव चले गए थे। अच्छा। तो गाड़ी भेज के वापस बुला के नहीं भाई हम सारा गांव चाहते हैं आप सरपंच बनो। इस तरीके से हमारा मेल मिलाप भाइयों जैसा ये, और वही आज भी वही चल रहा है। आज भी कोई काम हो वो हम लोग आपस में सब मिलके बैठते हैं, वो करते बात करते हैं, सारी जाते हमारे साथ रहती है। अच्छा। अच्छा। सारा अच्छा हमारा भाईचारा है, और कोई छुआछूत वगैरह हमारे यहाँ शुरू से ही नहीं, अभी नहीं है। गांव के कहते थे नहीं साहब आप ही हो हमारे सरपंच, जागीर गई मालिक तो आप ही हो। तो हम लोग खुद पिताजी ये देवी सिंह सारे मिलके भाई दूसरों को मौका दें, तो हमारी अच्छी यहाँ की पकड़, वो स्वार्थ वाली राजनीति हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है नरेंद्र जी, बहुत अच्छी बात की। नमस्कार सर, मैं परशुराम ढाका, पीआरडी मरुद्रा, राजस्थान। आज मैं राजस्थान में जोधपुर जिले में चामू रावड़े में आउट हूँ। चामू रावड़ा में काफ़ी यहाँ मेहमान बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जो चामू की पुरानी हिस्टोरी कहो, चाहे पुरानी बात कहो, चाहे पुराना इतिहास कहो, इस बुजुर्ग लोगों से जानेंगे ये चामू का इतिहास क्या रहा, चामू किसने बसाया, क्या चामू की इस धरती पर कौन देवता थे। वैसे तो कहा जाता है राजस्थान की देवताओं की भूमि रही है, हमेशा धोरारी धरती रही है, मरुभूमि मरुमाटी के नाम से जाना जाता है। आइए हम बुजुर्गों से बात करते हैं। जय श्री कृष्ण साहब। जय श्री कृष्ण साहब। आप लोग का नाम साहब? खुशवीर सिंह। अच्छा साथियों, एक बार मैं सबसे आपका परिचय कराऊंगा। आप लोग का नाम साहब? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह जी। आप लोग? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी। आप लोग का नाम साहब? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह जी। आप लोग साहब? वीरेंद्र सिंह। अच्छा। आप लोग साहब? अरुण सिंह। अच्छा। आप लोग साहब? संतोष सिंह। आप लोग साहब? राजेंद्र सिंह। ये थे गणमान्य लोग हमारे साथ बैठे हैं। ये तो दो तीन। आपका हमने सबसे परिचय कराया है। आप लोग साहब? आप? अच्छा। अब आप लोग नाम दोबारा बताओ, पूर्व परिचय बताओ। खुशवीर सिंह भाटी। अच्छा। पूर्व अध्यापक हूँ। अच्छा। वही गाँव चामू। अच्छा। तो खुशवीर सिंह जी, जैसे मैं आज हमारा मन हुआ चामू पहुंचने का, हम इसलिए आए हैं कि चामू गांव की पुरानी हिस्टोरी, क्योंकि आजकल पुरानी हिस्टोरी विलुप्त होती जा रही है साथियों, कोई किसी को कुछ पता नहीं है, तो आगे आने वाली पीढ़ी भी सुनेगी, हम यूट्यूब पे चढ़ेंगे तो भी देखने को मिलेगी, सबको देखने को मिलेगी। अब आप ये चीज बताइए, ये चामू गांव का नाम कैसे पड़ा? चामू जब यहाँ ठाकुर साहब को चामू मिला, अच्छा, उस टाइम सारण जाति के चौधरी साथ में थे। अच्छा। और उनके अजीज थे वो। अच्छा। यहाँ आकर उन्होंने चामू की छड़ी कहाँ रोपे हैं। हाँ। तो उन्होंने हल था पास में, हल दबाया और जहाँ हल गड़ा तो चौ होता हल का, उसको चौ गड़ा, उससे चौ यानी चौ और मुंह यानी मुख, चौ मुंह से वो कालांतर फिर चमू हो गया। अच्छा। इस तरह से साथियों, बड़ी बहुत अच्छी बात है, जो अपन किसान लोग हल से खेती करते थे उसमें जो चऊ होती है उसके नाम से साहब ने बताया है, गांव का नाम चामू पड़ा है। साहब, अब आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चामू गांव कौन सी जाति ने बसाया, किसने बसाया? चामू भाटियों ने बसाया। चामू के पूर्व ठाकुर माधु सिंह जी है। अच्छा।
तो वो पहले जोधपुर महाराजा के वहाँ हाजिर देते थे और उनके सेना में थे वो। सर बुलंद खां नवाब था अहमदाबाद का। अच्छा उन पर जोधपुर महाराजा ने चढ़ाई की। अच्छा और उस युद्ध में माधो सिंह जी ने अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छा और वो सर बुलंद खां को परास्त किया। और उनके साथ और भी योद्धा थे। और फिर उन्होंने सर बुलंद खां को दरबार के सामने महाराजा साहब के सामने पेश किया। अच्छा फिर उनके कोई आपस में संधि हो गई। और फिर जब यहाँ आए जोधपुर, उस समय माधो सिंह जी उस युद्ध में काफी घायल हो गए थे। घायल हो गए थे। जोधपुर पहुंच गए थे वो। फिर जोधपुर में उन्होंने इलाज भी चला और वो स्वस्थ भी हो गए। फिर 1789 में महाराजा जोधपुर महाराजा अभय सिंह जी ने चामू उनको जागीरी के रूप में, पुरस्कार रूप में उन्होंने दे दिया। तो सन 1789 में चामू की यहाँ नींव पड़ी। और उनके वंशज हम सब हैं। अच्छा और उनसे हम 11वीं पीढ़ी, अब ये हमारे वर्तमान ठाकुर साहब नरेंद्र सिंह जी 11वीं पीढ़ी में हैं। इस तरह से वो चामू का मिलने का वो है और बसौट का वो। और चामू की बसौट इस ढंग की है, हर जाति का अलग मोहल्ला है हमारे। अच्छा जैसे लवारों का मोहल्ला अलग है, नाइयों का अलग है, दर्जियों का अलग है, प्रजापतों का, कुमारों का अलग है। ये जोशी बैठे हमारे यहाँ, आज करीब 70-80 घर है, तो उनका भी अलग है। मतलब सबका मतलब अलग अलग इस हिसाब से बसौट की हुई है। अच्छा वंशावली लिखी हुई है। तो अब आप पीछे कोई जैसे चामू के बारे में कुछ खासियत के बारे में आपका कुछ यादगिरी हो तो बताना। चामू के हमारे यहाँ शहीद भी हुए हैं 3। शहीद अली बात और पहला शहीद अली बाद में करेंगे। हाँ। पहला कोई और वो जो हमारे इसी पीढ़ी में मूल सिंह जी हुए थे। अच्छा वो थे तो ठाकुर गांव के, ये वो संत लाइन में थे और देवी के उपासक थे। अच्छा अच्छा तो एक इनका पंथ चलता है देवी का, दशापन, वो उसमें थे। और वो एक मतलब आपकी खुद की जो दिन भर का जो खर्चा है वो भी आप खुद वो जो डेहरिया कहते हैं उससे मतलब वो कर, जितना मैं खाता हूँ उतना तो मेरा कर लूँ, इस प्रवृत्ति के थे। अच्छा। और पहले जब महाराजा के सामने जाते थे तो कोई भी जो सामंत है ठाकुर जाते तो शस्त्र लेके जाने पड़ता था। अच्छा तब सामने पेश हो शस्त्र साथ में होना चाहिए। लेकिन उन मूड सिंह जी को छोड़ते वो अपना वो चुटिया रखते थे, वही लेकिन यानी छड़ी वही रखते थे। और उनको छोड़ते ये संत लाइन के इनको ये देवी के भगत थे, वो देवी के भगत थे। और हमारे यहाँ फिर दुग्गर गांव है पास में, इनों की जागीरी है। वहाँ ठाकुर साहब इसी पंथ में थे, उन्होंने वहाँ बुलाया ठाकुर साहब अब नॉर्थ जो है अपन यहाँ करेंगे। वो वहाँ गए तो उनकी परीक्षा लेने के लिए अच्छा मरी हुई कुत्ती रास्ते में डाल दी गेट के आगे। और जो ठाकुर साहब जान लगे तो दुग्गर ठाकुर साहब का ठाकुर साहब आगे कुत्ती मरी हुई पड़ी है, ध्यान से आना। अच्छा। और वो वहीं से वापस मुड़ गए और जो कुत्ती थी उसे अपनी छड़ी की मारी और वो कुत्ती उठ कर चली गई। अच्छा ये उनका एक तरह का पर्चा था ये। अच्छा अच्छा। अब आप साहब से निवेदन करूँगा कि अपन यहाँ चामू तो बस गया, फिर बाद में यहाँ देवी देवताओं का स्थान उस टाइम से लेकर आज तक कौन कौन से हैं चामू में? लेके हमारे स्वामी माता कुलदेवी है। अच्छा भाटियों की। अच्छा उनका स्थान है। बाबा रामदेव जी का है। अच्छा कृतिराज जी का है। अच्छा और महादेव जी का है, कृष्ण भगवान का है, अच्छा। हनुमान जी का है। छतरी ठाकुर हमारे देवता जो थे उस समय के और के आगे जो स्थान है सिंह जी का, उनका भी स्थान है और पड़ता है बहुत। और भी हमारे यहाँ क्षेत्र में देवी देवताओं के स्थान है और बहुत अच्छा पड़ता है। देखो चामू गांव बसाने वाली अपने बात कर ली है, देवताओं की अपने बात कर ली है। अब बात रही पुराने टाइम में जल है तो जीवन, जल के बिना मनुष्य रह भी नहीं सकता है। तो उस वक्त जल के पानी की क्या साधन थे, यहाँ कहाँ से आता था, क्या करता? पानी जो पुरानी नाड़ियाँ थी उनसे आता था। फिर हमारे यहाँ ठाकुर साहब हुए थे गुलाब सिंह जी। अच्छा। उन्होंने गुलाब सागर नाम का सरोवर बनवाया, तालाब, उससे पेयजल की आपूर्ति होती।
लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। फिर हमारे जो आज से तीसरी पीढ़ी में ठाकुर साहब थे बन्ने सिंह जी, वो जोधपुर महाराजा के वहाँ पेशी पर जा रहे थे। बीच में कोई मेघ वालों की महिला अपना घड़ा नीचे रखे हुए खेजड़ी के वृक्ष नीचे बैठी थी। अच्छा। तो उनके साथ में थे जो कामदार कमीज जो भी थे, उनसे कहा ये कौन, ये बैठी क्या यहाँ? तो क्या साहब ये इनके घड़ा लेकर बैठी, केरली नाडी से ये घड़ा लेकर आई है। अच्छा। केरली बहुत दूर है, वहां से घड़ा लेकर आई। हाँ। तो ये सो घड़ा वापस सिर पे रखवा दो। तो पहले छुआ वाला, लेकिन ठाकुर साहब के आदेश से उन्होंने, और फिर ठाकुर साहब वापस आकर के, उनके पिताजी का नाम राज सिंह जी था, बन्ने सिंह जी पिताजी का, राज सागर नाम का एक कुआं खुदवाया। अच्छा। जो वर्तमान हमारे खतदारी की जमीन में आज भी। अच्छा। और उस राज सागर के पीछे ही, उस राज सागर कुएं के पीछे उस एरिया का नाम राज सागर हो गया, और आज राज सागर ग्राम पंचायत है। अच्छा। अब साहब आपसे बात करेंगे, यहाँ चामू में कौन कौन सी, वो वहां से लेकर के आज तक वर्तमान में जातियां कौन कौन सी हैं, और उस जातियां का होली दिवाली जैसे अपना सनातन में त्योहार आता है, उस त्योहार में अपना प्रेम भाव व्यवहार और एक जज्म पर बैठने के लिए क्या क्या मतलब इसकी खामियां हैं, या अपन एक जज्म बैठ करके सब एक जज्म पर इकट्ठे होते हैं, तो उस त्योहार के दिन या प्रेम भाव और सामंजस्य यहाँ कैसा है? हमारे यहाँ बहुत अच्छा सौहार्द है, और लगभग सभी जातियां हैं चामू गाँव में। अच्छा। जाट भी है, जाटों की 4-5 जाति है, अलग अलग जाति होती है, और सबसे ज्यादा आबादी जाटों की है, जाटों लगभग 1200 का जाटों। फिर भी हमारा बहुत अच्छा सौहार्द है। महाजन भी है, ब्राह्मण भी है, सुतार है, नाई है, दर्जी है, एक जोशी है जो विशांतरी कहते हैं उनको, वो भी है। मतलब हर तरह की जाति और सबका अच्छा सौहार्द। और हमारे होली दिवाली अक्षय तृतीया का हालिया में उसका रावड़े में रवान होती है। अच्छा। अच्छा। मतलब सब सामूहिक बैठ के चाय नाश्ता वगैरह करते हैं, आते वगैरह करते हैं, तो सभी जातियों के लोग आते हैं और यहाँ कर सब आपस में रामा सामा करते हैं। फिर एक बात कही जाती है, भारत का रखवाला सैनिक फौजी होता है और अपनी सीमा पर लड़ाई लगातार करता रहता है, तो कई लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने देश के लिए कुर्बानी कर देते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अपने फौजी भाई लोग हैं जो यहाँ युद्ध में या वीर भूमि में लड़ते हुए शहीद यहाँ कितने हुए हैं, कौन कौन से? 3 शहीद हुए। पहले ताजा राज बेनीवाल हुए। अच्छा। 1965 में। अच्छा। फिर 1971 में लाल सिंह जी भाटी हुए। अच्छा। और फिर शायद 2003 में बाबू राम सारंग, जो मेरे साथ पढ़ा हुआ था, हम एक कक्षा में पढ़ते थे, वो से। अच्छा, बहुत बहुत ठीक है साहब। अब एक अंतिम क्वेश्चन मैं साहब से पूछना करना चाहूँगा। आजकल युवाओं की शक्ति बढ़ती जा रही है और युवा एक देश का भविष्य माना जाता है। सुनने आता है कि युवा आज नशे की पीढ़ी से विलुप्त होता है। साहब, आप युवा को क्या संदेश देना चाहते हो? युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि नशे से जितना हो सके अपने दूर रहें। अच्छा। और नशे में जितना भी नुकसान है कोई फायदा नहीं। अच्छा। वैसे युवा आजकल हमारे गांव में, स्कूल में, पढ़ाई में, फौज में, नौकरी में, पुलिस में, सारी जगहों में अच्छे पढ़ के और अपना नाम कमा रहे हैं और नशे में भी कम है। दूसरी बात आपको बता दूं, मैं 80 साल मेरी उम्र है। हाँ। मैंने कोई नशा नहीं किया। अच्छा। शराब से, इनसे, वैसे कोई भी जर्दा तम्बाकू दूर रहता हूँ। दूसरों को भी कहता हूँ ये चीज़ मत लो। और जितना दूसरी जगह देखते हुए हमारे है बहुत कम है, इतना नहीं। अच्छा अच्छा। पढ़ाई पे जोर देते, स्कूलें हमारे यहाँ बहुत है। हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हमारे यहाँ स्कूलें हैं, क्योंकि चामू बहुत बड़ा गाँव है। और अब एजुकेशन पे हमारे यहाँ खूब जोर दे रहे हैं। अच्छा। तो अच्छी अच्छी जगह लड़के भी जा रही है, लड़के भी जा रहे हैं, सारे अच्छी अपनी सुविधा में ले रहे हैं और नशे की प्रवृत्ति दिनों दिन कम होती जा रही है। ठीक। साथियों, आज मैं
चामू रावड़े में बहुत गणमान्य लोग बैठे थे, इनसे पुरानी बात बताई और सब लोगों ने बताई, अपनी अपनी राय रखी और उस टाइम से आज तक कैसा वक्त गुजर रहा है वो भी बताया। और हम आपके साथ लगातार ऐसी अपडेट देते रहेंगे। पीआरडी मरुद्रा के साथ परशुराम ढाका, धन्यवाद। काटो। सरपंच का इंटरव्यू ले लो। कर दो। अब और कोई यहाँ की चामू की कोई खासियत है तो आप बताओ। वो जब अहमदाबाद में युद्ध हुआ था, हाँ, उस युद्ध में माधु सिंह ने अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छा। और जब इनकी संधि हो गई थी नवाब के और जोधपुर महाराज साहब के, तब उन्होंने एक शर्त रखी, जहाँ ये युद्ध हुआ इस चौगान का नाम मधु चौक रखा जाए। और अच्छा। अहमदाबाद में आज भी मधु चौक विद्यमान है। हालांकि वहाँ उससे मार्केट बन गया पूरा, लेकिन वहाँ लिखा हुआ ये जैसे अपने सोच गेट लिखा हुआ है, इसी तरह से वहाँ मधु चौक। अच्छा अच्छा अच्छा, माधु चौक वो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में। अच्छा अच्छा। और एक आपको बताऊंगा, हमारे यहाँ संत, हमारे एक मंगलदास जी संत हुए थे, उदासीन अखाड़े थे, और उनके यहाँ स्थान भी है 2-3। और आज वर्तमान में संतदास जी एक दुनिया को बैठते हैं, एक हरिदास जी बैठते हैं, जो बुदलाई वो तो ये संत। और एक हमारे यहाँ संत है मनी नाथ जी, महिला संत है। अच्छा। कैलाश कुटी नाम है उनके स्थान का। हाँ। और भलाशरिया कैलाश नाथ जी के शिष्य हैं। अच्छा। यहाँ चामू में है, वो भी उनका भी स्थान। और एक हमारे यहाँ पहले लालदास जी हुए थे, छड़िया जाति के सुतार थे, उनका था, उनका यहाँ स्थान भी है। और वहाँ ऐसी मान्यता है कि किसी को ये पागल कुत्ता कहा जाता है, वहाँ परिक्रमा देने से और उनके जो पद चिन्ह धो करके उनका चना मत लेने से ठीक हो जाता है, कोई बाकी कोई प्रभाव नहीं रहता उसका। अच्छा अच्छा, ठीक है साहब, काट दो। चामू के बारे में अब कोई देवी देवताओं का कोई खास क्या शख्सियत है उसके बारे में थोड़ा बताओ। वैसे तो हमारे चामू सूरपुरों की धरती है, और वैसे हमारे भूमिया जी है, रूप सिंह भूमिया जी की स्थान है। बहुत अच्छा, रूप सिंह जी भूमिया जी। हाँ, बेडला भूमिया जी का है, माजिसा का है, कैलाश कुटी है। हाँ। और एक हमारे खास बता रहा हूँ आपको लोगों की जानकारी के लिए। अच्छा। दुर्ग सिंह भूमिया जी की स्थान है जो मसा था बवासीर। अच्छा। बवासीर के लिए यहाँ पहले आने की जरूरत नहीं। अच्छा, भी मतलब मस्से की जहाँ बीमारी है वहाँ पर दुर्ग सिंह जी भूमिया जी, हाँ, मतलब वहाँ यहाँ चाहे उसकी आस्था या बबूती लेकर करते हैं तो उसका मतलब पूरा इलाज होता है। तो इलाज के बारे में आप जनता को बताओ, कैसे होता है, क्या करना पड़ता है? किसी के भी अगर बवासीर मसा है, अच्छा, ऑपरेशन फेल हुआ है, अच्छा, तो चाहे कहीं भी हो, अच्छा, 5 अगरबत्ती एक दिन करनी है। 5 अगरबत्ती एक दिन करनी है। दुर्ग सिंह भूमिया जी के नाम, दुर्ग सिंह जी भूमिया जी के नाम से। वो 2 दिन आँच का लगावे। अच्छा। और मसा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मसा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर बाद में यहाँ आके ठीक होने के बाद में यहाँ परिक्रमा लगानी पड़ती है। अच्छा, मसा ठीक होने के बाद में यहाँ आकर के परिक्रमा लगानी पड़ती है। हाँ, बाकी कोई खर्चा नहीं है, वहाँ कोई पैसा लेता नहीं है। चांदनी चौथ को मेला पड़ता है, हर चांदनी चौथ। अच्छा, चांदनी चौथ का मेला भरा जाता है। बवासीर वाले जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये भाटियों के कुल देवी आईनाथ का देवल है। तत्कालीन ठाकुर शाह मूल सिंह जी ने इस पोल का निर्माण करवाया, जिनकी पत्थर पर नक्काशी काबिल तारीफ है। चामू का जो पिछला इतिहास है उसके बारे में कुछ तथ्य झूठ पाए गए थे।